नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज आपको बताऊंगा कि गुप्त नवरात्रि आज समापन पर है, यानी कि आज पारण कर सकते हैं आप। गुप्त नवरात्रि पर कौन कौन सी आप सावधानी बरतें और गुप्त नवरात्रि जाते जाते देवी मां का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तमाम ये आपको जानकारी देंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल और माताओं बहनों के आज चेहरे से संबंधित एक छोटी सी समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। यदि उनका रंग वो चाहती हैं पहले से निखर जाए तो यह भी संभव होगा। रात के समय एक छोटी सी सामग्री प्रयोग करनी है, वो आपके चेहरे को निखार देगी और सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास। तो कहीं ना जाइए, ज्योतिष गुरु के साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम ऐं नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम ऐं नमः। यह मंत्र आज यानी कि गुप्त नवरात्रि के पारण वाले दिन, समापन वाले दिन, यह मंत्र आप 108 बार जाप कर लीजिए। मात्र इतना करने से आपका मन तो शांत होगा ही, यदि आपके बच्चों ने इस मंत्र का जाप किया तो उनके भटकाव की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस मंत्र को आप जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 8 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। नक्षत्र होगा चित्रा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिससे सभी लोग अक्सर डरते हैं, सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य यह समय है। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करिएगा, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगी आज पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है, क्या उसका महत्व है और गुप्त नवरात्रि पर आप उसके समापन पर आपको क्या क्या प्रयोग करने हैं। देखिए, हिंदू महीने के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। यानी आज है 9वीं तिथि, आज करना है गुप्त नवरात्रि का समापन। देवी भागवत के अनुसार जिस तरीके से नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना से आपको विशेष लाभ हो सकता है। इस दौरान देवी भगवती के भक्त बहुत ज्यादा कठोर जो है नियम और व्रत करते हैं, साधना करते हैं, जिसके अनुरूप उनके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के समापन पर लोग विधि अनुसार पूजन करके देवी का परम आशीर्वाद पाने के साथ साथ अपनी बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति बेहद आसानी से पा सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के समापन पर विशेष रूप से मंत्र जाप और अनुष्ठान करके आप सफलता बहुत आसानी से पा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के समापन के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह नवरात्रे शुरू हुए। हमने बताए थे आपको कुछ दिव्य प्रयोग, और आज है उनका समापन, यानी कि आज बढ़री नवमी भी है, इसे बढ़रिया नवमी भी कहा जाता है। और आज होगा इन गुप्त नवरात्रों का समापन यानी कि पारण। देखिए, नवरात्रि समापन पर देवी को अर्पण करने के लिए रोली मोली, चावल, धूप, दीप, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, कुमकुम, मेहंदी, लाल वस्त्र और पीला वस्त्र, ये तमाम जितनी जो सामग्रियां मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसे आप जब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकर आ जाइएगा और अपने घर के मंदिर में पवित्र स्थल पर आप इसे रख लीजिएगा। आज के दिन घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। गुप्त नवरात्रि के समापन पर इन चीजों से आप बचिएगा, बल्कि मैं तो यही कहूंगा इस तरीके की चीजों का आप प्रयोग ही ना करें। घर पर आई हुई सभी स्त्रियों का आपको आदर सत्कार करना है। और आज गुप्त नवरात्रि के समापन पर आप यह संकल्प लें, आप अपने घर से ही शुरुआत करके माताओं बहनों के सम्मान के साथ साथ आप प्रत्येक महिला का सम्मान करना शुरू करेंगे, ताकि देवी मां की कृपा आप पर जरूर हो जाए। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के समापन पर
कौन सा ऐसा महा उपाय करना है जिससे आपका रुका हुआ व्यापार भी चलने लगे, नौकरी में सफलता मिल जाए, प्रमोशन कोई रुका हुआ है तो वो भी हो जाए, और अपने व्यापारिक स्थल पर, नौकरी वाले स्थल पर आपकी वाहवाही हो और हर तरीके से आपको सम्मान मिलता रहे। कैसे करना है प्रयोग? भाई, गुप्त नवरात्रि के समापन पर यानी आज के दिन किसी भी असंभव काम को देवी की कृपा से संभव किया जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण दिन है आज, समझ लीजिए। गुप्त नवरात्रि के समापन पर यानी आज के दिन शाम के समय किसी भी लाल ऊनी आसन पर आप बैठ जाएं। दुर्गा सप्तशती के विशेष तौर पर 12वें अध्याय का स्पेशल आपको पाठ करना है। सिर्फ और सिर्फ 12वें अध्याय का आप पाठ करिए। पाठ करने से पहले देवी के सामने तिल के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा। तांबे या पीतल के लोटे में जल भी भरकर रखिएगा। जब आपका यह 12वां अध्याय यानी कि 12वां अध्याय जब पूर्ण हो जाए, पाठ पूरा होने के बाद देवी को मिष्ठान का भोग लगाएं, फल अर्पित करें और यह मिष्ठान और फल छोटी कन्याओं को वितरित कर दीजिए, बांट दीजिए। पूजा अर्चना में रखा हुआ जो जल है समस्त घर में आप छिड़क दीजिए। आपका व्यापार नहीं चल रहा, उस व्यापारिक स्थल पर छिड़किए, और मैं तो ये कहूंगा अपने नौकरी वाले स्थल पर भी आप इसका छिड़काव जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका रुका हुआ व्यापार चलेगा, नौकरी में प्रमोशन भी होगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही तो आप इस जल का मात्र सेवन कर सकते हैं। अपने माथे पर, अपने सर पर इस जल का छींटा जरूर दीजिएगा। देवी मां की विशेष कृपा होगी और गुप्त नवरात्रि के समापन पर देवी जाते जाते 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद आपको जरूर देंगी। अब आपको बताते हैं कि हमारे पास सफलता का अचूक महा उपाय आपके एक विशेष कार्य को सिद्ध कर सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि गुप्त नवरात्रि के समापन पर यानी आज के दिन देवी मां की पूजा अर्चना से आपको कैसे महावरदान मिल सकता है, कैसे आपके मन की इच्छा पूरी होगी, कैसे मनचाहा वरदान देवी मां 10 महाविद्याओं के रूप में आपको जरूर देंगी। देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान और समापन पर यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और आज के दिन तक यानी कि इन 9 दिन में, ठीक है, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान और समापन पर आदि शक्ति के 10 स्वरूप, 10 महाविद्या, मां काली, मां तारा, त्रिपुर भैरवी सुंदरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, मां धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी, मां कमला की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो आज इन 10 महाविद्याओं की नवरात्रि के समापन पर, पारण पर आप इनके इस स्वरूप की पूजा जरूर करें। अपने घर के मंदिर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर या तो देवी दुर्गा के चित्र को स्थापित कर लें या इन 10 महाविद्याओं के स्वरूप को चित्र के रूप में या विग्रह के रूप में आप स्थापित कर लें। रोली मोली चावल जो हमने आपको सामग्री बताई थी सावधानियों के दौरान, वह सामग्री, समस्त सामग्री आप इनको अर्पित कर दीजिए। अब एक दिव्य महामंत्र है, उसको आप नोट करिए। ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः। यह मंत्र लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करिए। जाप के बाद छोटी कन्याओं को मिठाई दीजिए, फल वितरित कीजिए और अपने मन की इच्छा देवी दुर्गा के सामने मन ही मन कम से कम 3 बार जरूर दोहराइएगा। 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर अवश्य होगा। बिल्कुल मत घबराइएगा। आज गुप्त नवरात्रि के समापन पर आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होंगी। देवी मां का परम आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय ओम मंत्र का मात्र 7 बार उच्चारण करके निकलिएगा, आपका कार्य सफल होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताने वाले हैं, यदि अपने चेहरे को लेकर चिंतित है, रंग को लेकर या फिर सांवरेपन को लेकर, बिल्कुल ना घबराइए। सोने से पहले, आज ही के दिन से शुरू करिएगा, सोने से पहले कच्चे दूध से आप अपना चेहरा साफ करिएगा। उसके बाद देखिए आपका चेहरा निखर जाएगा, हर तरीके से आप आनंदित होंगे। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की।
आज के दिन यानी गुप्त नवरात्रि के समापन पर एक पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर और हल्दी रखकर देवी सरस्वती को अर्पित करें और इसी सामग्री का अपनी अनामिका उंगली से अपने माथे पर तिलक जरूर करें। आप करके देखिए, आप स्वस्थ भी होंगी और हर तरीके से सम्मानित बनी रहेंगी। अब समय हो चला है रसोई घर के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं 2 सामग्री, अजवाइन और सौंफ। कैसे ये प्रयोग में लानी और क्या फायदा होगा? भाई, पानी में अजवाइन और सौंफ को आप थोड़ा थोड़ा उबाल लीजिए, यानी आधा आधा चम्मच आप उबाल लीजिए और इस उबले हुए पानी को ठंडा करके आप इसका कुल्ला करिए। ऐसा करने से आपके मुख की दुर्गंध खत्म होगी, मुंह में यदि छाले हैं तो वो भी खत्म होंगे और मुंह से संबंधित बहुत सारी समस्याएं इससे खत्म हो जाएंगी। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि के समापन पर 10 महाविद्याएं जाते जाते आपको कैसे महावरदान दे सकती हैं, कैसे आपको परम आशीर्वाद मिल सकता है, कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे आपकी नौकरी व्यापार की समस्या खत्म हो सकती है। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।